फार्मेसी है काउंसलर ना अपने जिन्ने भी सेंटर खुले हैं जीरकपुर भी नहीं है काउंसलर, ਇੱਥੇ भी नहीं है काउंसलर। है डॉक्टर साहब है मैं ही हाँ स्टाफ नर्स हाँ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? मैं ही हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ हाँ ਨਰਸ जी। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ? डॉक्टर साहब ਇੱਥੇ नहीं आते। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। तो मैडम वो तो होया ही होया ना, आप जितों मर्जी ले सकते हैं। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हेमंत मित्तल, आप देख रहे हैं क्राइम आवाज़ इंडिया। आज हम फिर बात करेंगे पंजाब में जो पंजाब सरकार द्वारा नशा छड़ाऊ केंद्र चलाए जा रहे हैं, ओट क्लिनिक जो हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में पंजाब सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं, जिनमें जो पंजाब में नौजवान हैं जो नशे में ग्रस्त हैं उनको नशा छुड़वाने के लिए जो दवाई दी जाती है वो ओट क्लिनिक। पहले भाग में आपने देखा कि कितना बुरा हाल है उन ओट क्लिनिक्स का, कैसे वहाँ पर मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं। अब हम उन्हें मरीज कहें या नशा करने वाले लोग कहें, क्योंकि उन हालातों को देखकर ऐसा तो कभी भी नहीं लगता था कि उनका इलाज किया जा रहा है। उन्हें उन तस्वीरों को देखकर ये लगता था कि इनको नशा बांटा जा रहा है। तो उस एपिसोड के तहत आज हम आपके लिए दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको और हैरानीजनक तथ्य दिखाएंगे, कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या वाकई ही पंजाब सरकार द्वारा नशे को छुड़वाने के लिए किए जा रहे प्रयास हैं या नशे को बांटने के लिए किए जा रहे प्रयास हैं। मोहाली ज़िला के एक ओट क्लिनिक की हैं, जहां दवाई लेने के लिए मरीज जाता है, लेकिन यहां पर बैठी महिला जो मरीज को बिना देखे ही, बिना उससे बात किए ही, उसको बिना दवाई दिए ही वापस भेज देती है। पहले आप भी देखिए क्या कह रही है ये महिला उस ओट क्लिनिक में बैठी हुई। जितने भी ये सरकारी पीएचसी हैं या ओट सेंटर्स हैं, कहीं से नहीं ले सकते ऐसे? सर इवन फॉर योर इंफॉर्मेशन हमें इतनी इंस्ट्रक्शन है कि जो मेडिसिन, ख़राब मेडिसिन को हम टच भी नहीं कर सकते। हाँ वो ठीक हमें है। रिटर्न है, मतलब दिस इज़ वेरी सेंसिटिव, इसके रिगार्डिंग हम ऐसे कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा, ये बल्टाना में अभी शुरू नहीं हुआ? आपके पास मेडिसिन भी नहीं है? मेडिसिन है। फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं? सर फिर हमारे एरिया के आएंगे, अगर हमारे यहाँ के जो है पेशेंट वो धुपोली से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, हाँ जी, तो यहाँ सर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सारा फीमेल स्टाफ है, ठीक है। तो वो हमारे साथ इतना कॉपरेट कर रहे हैं कि चलो ठीक है हम आपके पेशेंट देख लेंगे, क्योंकि 2-3 पेशेंट आगे। अच्छा, आपके पेशेंट ढकोली वाले देख रहे हैं? अब ये मोहतरमा इनसे पूछा कुछ और जा रहा है और ये जवाब कुछ और दे रहे हैं, जैसे कि इनको कुछ भी पता ही ना हो कि कौन सी दवाई कोई लेने आया है या उसको दवाई देनी है या नहीं देनी। ये अपने आप में ही मस्त हैं, इनको ये भी नहीं पता चल रहा कि इनसे सवाल क्या किया जा रहा है और ये जवाब क्या दे रहे हैं। अभी जैसा कि आपने सुना कि ये महिला कह रही है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर जाइए और वहीं पर आपको दवाई मिलेगी, लेकिन पंजाब सरकार क्या कहती है वो भी इसके बिल्कुल विपरीत है। हम वो भी आपको बता रहे हैं कि कोई भी इंसान पंजाब के किसी भी ओट सेंटर के विचों दवाई ले सकता है या वो अपने होम टाउन तो ही ले सकता है। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। असल में पंजाब सरकार ये कह रही है कि नशे को छुड़वाने के लिए जो पंजाब सरकार द्वारा ओट क्लिनिक्स खोले गए हैं पूरे पंजाब भर में, हर गांव में, हर कस्बे में, वहां पर कोई भी कहीं भी रहने वाला जो भी मरीज़ है वहां से कहीं से भी दवाई ले सकता है। लेकिन ये महिला उस मरीज़ को दवाई देने से इनकार कर रही है और किसी दूसरी जगह पर भेज रही है। अब सिविल सर्जन
डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि कोई भी मरीज कहीं से भी दवाई ले सकता है। अगर ऐसा है तो फिर ये महिला क्यों उस मरीज को दवाई देने से इनकार कर रही है? क्या उस महिला की ट्रेनिंग नहीं हुई? क्या उसको बताया नहीं गया? क्या वो पंजाब में नहीं है? ऐसे ही न जाने कितने क्यों के सवाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं और इन्हीं के चलते पंजाब सरकार का या सेहत विभाग का पूरा कार्यकाल भी हमारे सामने सवालों के घेरे में आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक मरीज़ वहाँ पर दवाई लेने जा रहा है और उसको कहीं दूसरी जगह भेजा जा रहा है। उसकी दूसरी जगह जाते अब भगवान जाने, हो सकता है उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो फिर इसकी जिम्मेवारी किसकी है। और इसी के तहत हम आपको और आगे लिए चलते हैं, एक कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं ऐसे ही मोहाली ज़िले के एक और ओट क्लिनिक की, जिसका हाल बहुत खस्ता है। ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ? मैं ही हाँ स्टाफ नर्स हाँ मैं। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹੋ? हुक्म अंदर है डॉक्टर जी एमरजेंसी बैठे हैं है 3-4 डॉक्टर ਜਿਹੜੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? मैं ही हाँ मैं ਤੁਸੀਂ staff ਕਰਦੇ nurse ਹੋ? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ हाँ ਨਰਸ जी। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ डॉक्टर साहब ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 66 ਭੇਜਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਡੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਟੀਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੈਕਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਮੋਹਾਲੀ ਕਰੀ ਆ। ਜਾਂਦੇ? ਨਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ। 6 ਫੇਸ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ 66 ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਬਸ ਇੱਕ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਬਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕੈਬਨ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਬਸ ਇੱਕ ਆਹੀ ਕੈਬਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ Window ਸਿਸਟਮ system ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾਲੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2017-18 ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ आइए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक कमरा है, एक विंडो सिस्टम है, एक खिड़की सिस्टम है जिसमें मरीज आ रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, जा रहे हैं। वहाँ पर कोई भी मनोरोग विशेषज्ञ मौजूद नहीं है और ना ही कोई किसी तरह का काउंसलर मौजूद है। अब इसको सुनने के बाद और भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इनके पास ना तो पूरा किसी भी तरह का कोई सिस्टम इनको दिया गया है, ना ही इनके पास कोई सामान पूरा है और ना ही इनके पास स्टाफ पूरा है। इसकी बातों से इसकी खुद की भी तकलीफ़ झलकती हुई नज़र आ रही है। कैसे ये एक विंडो में से इन मरीजों को दवाई दे रहा है और बिना किसी डॉक्टर की देख रेख के, जबकि ये मेडिसिन जो दवाई ये दी जाती है एक बहुत ही सेंसिटिव मेडिसिन है जिसको ऐसे ही किसी को नहीं दिया जा सकता और ये दवाई डॉक्टर की देख रेख में दी जानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो सेहत विभाग की हिदायतें हैं उनके अनुसार ऐसे ही ये दवाई लाइन में लगाकर किसी को नहीं बांटी जा सकती, क्योंकि इसके बहुत ही गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इन दुष्परिणामों का किसी को कुछ नहीं पड़ी है, किसी को किसी की सेहत का कोई ख्याल नहीं है। यहाँ तो ये लगता है कि नशा छुड़वाने की जगह नशे को बांटा जा रहा है, वो भी फ्री में। ऐसे ही न जाने और कितने बड़े सवाल हैं जो हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त किया जा रहा है या नशा युक्त किया जा रहा है। ऐसे ही आगे हम आपको पार्ट 3 में और दिल दहलाने वाली तस्वीरों के साथ रूबरू करवाएंगे, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पंजाब में ये सब
कैसे हो रहा है और किसकी शय पर ये सब कुछ चलाया जा रहा है।